पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 तक किए थे चैप्टर नंबर 4 का। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 43। चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी का और चैप्टर का नाम था डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस का 42 तक का सॉल्व किए थे हम लोग। आज हम देखेंगे 43 से। एक डायग्राम है, बुक में आप देख सकते हैं डायग्राम। यहाँ 5 ओम 1 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, 4 ओम, यहाँ 4 वोल्ट, 3 वोल्ट, 3 ओम, 2 ओम, 1 ओम, कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है एम, बी, ए, एन। तो इस डायग्राम में क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इन द गिवन फिगर कैलकुलेट वी एम एन। आपको जो बताना है इसमें वो बताना है आपको वी एम एन। वी एम एन, वी एम एन बताना है। वी एम एन का मतलब आप क्या समझते हैं? वी एम एन का मतलब हुआ वी एम माइनस वी एन, माने पोटेंशियल एट पॉइंट एम माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट एन। तो हम चलेंगे एम से कहां तक? एन तक। एम पॉइंट का पोटेंशियल और एन पॉइंट के पोटेंशियल को जाकर लास्ट करेंगे, तब पता चलेगा वी एम माइनस वी एन। सबसे पहले देखिए कि एक बैटरी का है, इसका ये पॉजिटिव है और ये वाला निगेटिव है। तो ई वाला पॉजिटिव है और ये वाला निगेटिव है। तो ये पॉजिटिव ही निगेटिव से हमें करंट इधर से चलेगा। अब करंट इधर से चलेगा, ऐसे करंट आएगा। तो यहाँ सबको लगता है कि यहाँ से करंट ऐसे आएगा और फिर यहाँ से क्या इधर भी जाएगा, तो इधर करंट नहीं जाएगा, क्योंकि करंट हमेशा फॉलो करता है लूप को। अगर यहाँ से 5 एम्पीयर करंट निकला है तो यहाँ पर 5 एम्पीयर करंट फिर इंटर होना चाहिए। इसका मतलब है कि पूरा का पूरा जो करंट है इधर नहीं आएगा, इधर कोई करंट नहीं जाएगा। कि उसी तरह से आप यहाँ देखिए कि यहाँ एक बैटरी है, इसका एक बड़ा वाला पॉइंट इधर है, छोटा वाला पॉइंट इधर, मतलब करंट इधर जाएगा। अब करंट इधर जाएगा तो इस तरह से फिर से करंट होते हुए फिर यहाँ पर आना है करंट को। अगर यहाँ से 3 एम्पीयर निकला तो 3 एम्पीयर यहाँ पर आना चाहिए। तो इसका करंट इधर से इस लूप में हो जाएगा और इसका करंट यहाँ से इस लूप में। इस बैटरी से कोई करंट फ्लो होने वाला नहीं, क्योंकि अगर इधर से करंट आएगा तो फिर जाएगा किधर? अगर यहाँ से करंट इधर आया, इधर भी गया, इधर भी गया, तो फिर यहाँ पर फिर रिटर्निंग कैसे आएगा? करंट अगर यहाँ से निकला तो फिर रिटर्निंग यहाँ आना चाहिए, इसलिए इसमें कोई करंट जाने वाला नहीं है। अब हम चलते हैं पॉइंट एम से शुरू करेंगे और पॉइंट कहां तक जाएंगे? एन तक। तो इसमें देख लेते हैं कितना करंट फ्लो होगा। 1 वोल्ट का बैटरी और 5 और 5 10, इसका मतलब करंट चलेगा इसमें 1/10 एम्पीयर। इसमें 3 वोल्ट का बैटरी और एक और 2, तो 1 3 और 3 6, मतलब 3/6, 3/6 एम्पीयर बराबर 1/2 एम्पीयर। क्या बड़ा 2 एम्पीयर इसमें और 1/10 एम्पीयर इसमें। अब लगाते हैं एम से लेके कहां तक का? एम तक चलते हैं। तो एम पॉइंट का पहले पोटेंशियल लिखते हैं वी एम। चूंकि करंट इधर से आ रहा है, इसका मतलब इधर हाई पोटेंशियल है और इधर लो पोटेंशियल है, माने प्लस से आ रहे हैं हम लोग माइनस की तरफ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो जब पोटेंशियल हाई से लो हो तो माइनस। कितना पोटेंशियल इसमें ड्रॉप है? तो V बराबर आई आर। आई का मान कितना है इसमें? 1/10 और ये 5, तो 1/10 गुने 5, ये हो गया इसका वोल्टेज। आगे बढ़िए। इस 4 ओम में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है, क्योंकि 4 ओम में कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। अब यहाँ ये बैटरी में पोटेंशियल भी ड्रॉप हो रहा है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो यहाँ लिखाएगा -4। अब इधर आइए, हमको एन तक पहुंचना है तो इधर चलेंगे। अब जैसे आप इधर आएंगे, करंट इधर से चूंकि चल रहा है, इसका मतलब इधर लो पोटेंशियल है, इधर हाई, तो लो से हाई में जाएंगे तो प्लस कितना? आई आर। तो इस रूप में कितना है? आई 1/2। अब आर का वैल्यू कितना है? 3, 1/2 इंटू 3। यहाँ पर आइए तो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो प्लस, नहीं इधर तो जाना नहीं है, सॉरी। यहाँ तक हम लोग आए तो फिर इधर ही चलना है ना, एन तक आना है। तो 3 ओम के बाद यहाँ आना है 2 ओम में, क्योंकि फिर इधर से करंट आ रहा है, इसका मतलब इधर लो है, इधर हाई है। जब लो से हाई हो तो प्लस आई आर। आई का मान तो 1/2 इस पूरे लूप में, अब आर 2। आप कहाँ पहुंच गए? वी एम। वीएम में ऐसा कुछ होता यहाँ तक गया, तो कहाँ पहुंच गए हम लोग? वीएम। हमें निकालना है क्या? वी एम
माइनस वी एन। तो ये सब कहाँ चला जाएगा, उस तरफ, जैसे कि -1/2 उधर चला जाएगा तो +1/2, -4 उधर जाएगा तो +4, और +3/2 उधर जाएगा तो -3/2, और ये +1 उधर जाएगा तो -1। तो वी या माइनस वी एन कितना हो गया 4, और एलसीएम ही ले लेते हैं 2, तो यहाँ बचेगा 1 + 2, तो यहाँ बचेगा कितना 8 -3 और -2, तो 8 और 1 9, और -5/2, 5 और 9 4/2 बराबर कितना 2। तो ये हो गया आपका आंसर 2 वोल्ट। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 43। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। तो क्वेश्चन नंबर 44, लिखा कि द ईएमएफ ऑफ ए सेल इज 6 वोल्ट। ईएमएफ 6 वोल्ट है किसी सेल का। द करंट इज फाउंड टू बी 3 एम्पियर व्हेन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज 1.1 ओम। ये एक सेल है, इसका अपना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, लेकिन जब इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ा जाता है 1.1 ओम के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तब यह करंट 3 एम्पियर फ्लो करवाता है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। 6 वोल्ट का जिसका ईएमएफ वाला एक बैटरी जो 3 एम्पियर करंट फ्लो कराता है जब उसे जोड़ा जाता है 1.1 ओम के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में। तो कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड द सेल। सेल के अंदर में कितना ड्रॉप हो रहा है, मतलब इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। आल्सो कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी बताना है आपको, माने आर का वैल्यू भी बताइए और आर में कितना वोल्टेज खपत हो रहा है ये भी बताइए। सिंपल आप समझिए यहाँ कि करंट है 3 एम्पियर आई, पोटेंशियल है कितना 6 है ईएमएफ, और नीचे कुल रेजिस्टेंस कितना आएगा 1.1 प्लस आर, 1.1 प्लस आर, आर प्लस आर कैपिटल आर है ना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यहाँ से स्मॉल का वैल्यू निकल जाएगा 3 into 1.1 plus r is equal to 6, तो 1.1 plus r is equals to 2, तो r is equals to 2 minus 1.1 बराबर 0.9। इस तरह से r का वैल्यू आ गया 0.9। अब है कि सवाल कि इसमें कितना वोल्टेज खपत है, इस r में कितना वोल्टेज खपत है, तो I का वैल्यू कितना था 3 और r का वैल्यू 0.9, इस तरह से 2.7। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 44। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45। जहां ही आपको लगे कि थोड़ा बहुत और उसको देखना है समझना है, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर उसको आप थोड़ा टाइम दे करके देख सकते हैं। चलिए 45 कैलकुलेट व्हाट पार्ट ऑफ ईएमएफ, मतलब ईएमएफ का कितना भाग ऑफ ए सेल, किसी सेल के ईएमएफ का कितना भाग falls to the potential difference, falls to the potential difference, माने गिरकर कहां चला गया पोटेंशियल डिफरेंस। आपको पता है कि ईएमएफ ज्यादा होता है पोटेंशियल डिफरेंस तो कम होता है, तो कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस तो कम है ईएमएफ तो ज्यादा है, तो ईएमएफ का कितना भाग कहां चला गया पोटेंशियल डिफरेंस, माने ईएमएफ का कितना भाग गिरकर हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। across its end the internal resistance of the cell is 1 by n of the external resistance, जबकि जो इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का nवा भाग है। तो हमको पता है कि आपको पहले लगता है कि हम लोग लिखते हैं I इज इक्वल्स टू, तो जब EMF पूरा लेंगे तो R प्लस R लिखाएगा, लेकिन अगर I इज इक्वल्स टू V लिखते हैं तो सिर्फ R लिखाएगा, माने R प्लस R में खपत कितना होता है वोल्टेज EMF, सिर्फ एक्सटर्नल में कितना खपत होता है जिसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इस बात पहले से पता होगा कि ईएमएफ में ईएमएफ जो वोल्टेज दिखाता है, ईएमएफ जो पोटेंशियल है वो दो जगह मतलब पड़ता है, इंटरनल रेजिस्टेंस को और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को। तो ईएमएफ में जो इंटरनल वाला रेजिस्टेंस जितना वोल्टेज खपत कर लेता है तब जो बचता है वही पोटेंशियल डिफरेंस है, और ई है आई आर।
ईएमएफ में इतना इंटरनल रेजिस्टेंस खपत किया, तब जो बाहरी सप्लाई गया वो है आईआर, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। हमें यही भी तो चाहिए। तो यहां से आप देखिए हमें निकालना क्या है कि कैलकुलेट व्हाट पार्ट ऑफ द ईएमएफ ऑफ ए सेल फॉल्स टू द पोटेंशियल। चलिए पोटेंशियल डिफरेंस पहले निकाल लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस हुआ हम लोग का आई आर। तो आई कितना हुआ, ई बाई आर प्लस आर और इंटू आर। तो ई बाई आर प्लस आर का वैल्यू, छोटा आर का वैल्यू कितना है, आर बाई एन इंटू आर इक्वल्स टू हो गया ई आर बाई, नीचे एलसीएम आर अगर कॉमन ले लें तो 1 प्लस 1 बाई एन, आर से आर कैंसिल, तो ई बाई 1 प्लस 1 बाई एन, एन एलसीएम हो जाएगा तो आएगा एन ई बटा एन प्लस 1। इसका मतलब क्या समझे कि पोटेंशियल डिफरेंस आया ई इंटू एन बटा एन प्लस 1, ई इंटू एन बटा एन प्लस 1। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है ईएमएफ का कितना हिस्सा है, ईएमएफ का कितना भाग पोटेंशियल डिफरेंस में चला गया, तो इतना भाग एन बटा एन प्लस 1। यही तो सवाल कि कैलकुलेट व्हाट पार्ट ऑफ द ईएमएफ, ईएमएफ का कितना हिस्सा ऑफ ए सेल, किसी सेल के ईएमएफ का कितना हिस्सा फॉल्स टू द पोटेंशियल डिफरेंस, चला गया पोटेंशियल डिफरेंस तक, तो ईएमएफ का इतना हिस्सा एन बटा एन प्लस 1 पार्ट कहां चला गया, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 45। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। लिखा कि द ईएमएफ ऑफ ए सेल इज 6 वोल्ट when it is connected to a resistance of 1 ohm। जब इसको एक 1 ohm से कनेक्ट किया गया, then it deliver a current of 3 एम्पीयर। इस 6 वोल्ट ईएमएफ का है और इसको एक सप्लाई से कनेक्ट किया गया 1 ओम से, तो ये करंट दे रहा है 3 एम्पीयर। कैलकुलेट द करंट व्हिच द सेल विल डिलीवर व्हेन इट इज शॉर्ट सर्किट। कह रहा जब इसे शॉर्ट सर्किट किया जाएगा तब कितना करंट ही देगा। जब एक बाहरी रेजिस्टेंस 1 ओम से जोड़ा गया तभी 3 एम्पीयर देगा। सोचिए कि 6 वोल्ट का बैटरी को जब 1 ओम से जोड़ेंगे तो 3 एम्पीयर देगा, 6 एम्पीयर देगा। आई बराबर वी बाई आर, आई बराबर वी बाई आर, यहाँ तो 3 एम्पीयर है। इसका मतलब है कि सेल का अपना भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, तब ना 2 ओम, तब आई बराबर होता है चूंकि ई बटा आर प्लस आर, आई का वैल्यू 3 दिया हुआ है, ईएमएफ 6, बड़ा वाला आर का वैल्यू 1 ओम दिया हुआ है, ई वाला आर का वैल्यू पता नहीं। इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि 3 प्लस 3 आर इक्वल्स टू 6, तो 3 आर बराबर 3, तो आर बराबर 1। एक अंदाज से पता चल रहा था कि 1 ओम का है, 6 वोल्ट का है, तो थोड़े 3 एम्पीयर देता, तो 6 एम्पीयर देता। इसका मतलब इस सेल का अपना भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम। अब यहाँ थोड़ा सा 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब इसको शॉर्ट सर्किट करना है, माने बाहरी सप्लाई से बिना कुछ जोड़े, ये तो आर बैटरी के अंदर का ही पार्ट होता है, तो इसको बिना किसी बाहरी सप्लाई से जोड़े अपने ही में शॉर्ट सर्किट कर दो। अब बताइए कितना करंट देगा। अभी करंट देगा 6 बाई 1 एम्पीयर, मतलब 6 एम्पीयर। ये हुआ क्वेश्चन नंबर आपका 46। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47। द ईएमएफ ऑफ ए सेल, एक सेल है जिसका ईएमएफ 1.6 वोल्ट है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.5 ओम। कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द सेल इफ इट डिलीवर ए करंट ऑफ 2.4 एम्पीयर। ये करंट कितना डिलीवर कर रहा है, 2.4 एम्पीयर, 2.4 एम्पीयर। इससे आप क्या निकाल सकते हैं कि कितना रेजिस्टेंस से इसे कनेक्ट किया गया। तो I is equals to E by R प्लस R। तो 8 के 24 और 8 दूनी 16, ऐसे काट लेते हैं। R प्लस 0.5, तो 3R प्लस 3 इंटू 0.5 1.5 इज इक्वल्स टू 2, तो 3R इज इक्वल्स टू 0.5, तो R इज इक्वल्स टू 0.5 by 3।
हमें निकालना क्या है, इफिशियंसी। मैंने 1.6 वोल्ट का तो है, लेकिन बाहर कितना सप्लाई दे रहा है। मैंने हम मान लें कहीं से ले रहे हैं 100 रुपया, लेकिन किसी को दे पा रहे हैं मात्र 80 रुपया, 20 रुपया हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है इफिशियंसी कि 100 में 80 ही बाहर आउटपुट दे रहे हैं। तो V पहले निकाल लीजिए, V इक्वल्स टू आई आर। तो I है 2.4, R का वैल्यू आया है 0.5/3। तो ये कितना हो जाएगा, 2.4 0.5 1.2 1.2/3 बराबर 0.4। मैंने 1.6 वोल्ट का सेल बाहर सप्लाई दे रहा मात्र 0.4 वोल्ट। 1.6 वोल्ट का सेल जिसका ईएमएफ 1.6 वोल्ट बाहर सप्लाई मात्र दे रहा है 0.4 वोल्ट। तो कितना परसेंट सप्लाई दे रहा है, कितना परसेंट दे रहा है? इसका आधा 0.8 है, 0.8 का भी आधा 0.4, मतलब 25%। तो ये निकाल लेते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट बटा इनपुट इनटू 100। तो इनपुट है 1.6, आउटपुट 0.4 इनटू 100। तो 4 बार कट जाएगा, तो 100 बटा 4, 25%। ये वही एफिशिएंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 48। When the external resistance is 1 ohm, जब external resistance 1 ohm है, then terminal potential difference of a cell is 1.5 volt, तब इसमें 1.5 वोल्ट खपत होता है। जब किसी सेल से इसको सप्लाई दिया जाता है 1 ओम को, तो इसमें खपत होता है 1.5 वोल्ट। इसका मतलब पता है कि आपको 1.5 एम्पियर जा रहा, तब तो V बराबर आई आर। बट व्हेन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज 2 ओम, लेकिन जब इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को 2 ओम कर दिया जाता है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ए सेल इज 2 वोल्ट, तब इसमें 2 वोल्ट। इसका मतलब इस स्थिति में जो करंट जा रहा है वो 1 एम्पियर जा रहा है, तब तो 2 × 1 बराबर 2। वही सेल कैलकुलेट द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो बताइए कि सेल का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। जब एक सेल को जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस और उसका ईएमएफ नहीं पता है, जब 1 ओम के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ें, तब बाहर सप्लाई 1.4 वोल्ट देता है, मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट है। मतलब 1.5 पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या है, इसको मिल रहा 1.5 वोल्ट, इससे निकल गया करंट कितना फ्लो होना चाहिए 1.5 एम्पीयर। अब उसी सेल का जिसका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं पता है, जब 2 ओम से जोड़े उसको, तो इसको पोटेंशियल डिफरेंस मिला 2 वोल्ट। इसका मतलब करंट जा रहा है 1 एम्पीयर। तो बताओ ई और आर क्या है। इससे आप समझिए कि E इज इक्वल्स टू क्या होगा। E का मतलब E तो पूरा पोटेंशियल हो गया, इसी में खपत होने वाला, इसी में खपत होने वाला। तो इसी में खपत तो 1.5 वोल्ट, इसी में खपत होगा जो आई आर। यहां से समझिए तो ईएमएफ तो वही है, यहां खपत है 2 वोल्ट, इसी में खपत होगा आई आर। इस हिसाब से E बराबर 1.5 प्लस 1.5 आर, यहाँ से E बराबर 2 प्लस 1 आर। इसका मतलब दोनों E का वैल्यू सेम है, मतलब 1.5 प्लस 1.5 आर इक्वल्स टू 2 प्लस आर। तो 1.5 आर में जब ये आर इधर घटेगा तो 0.5 आर बचेगा, और 2 में जब 1.5 उधर घटेगा तो फिर 0.5 बचेगा। इस तरह से आर इक्वल्स टू आएगा 1 ओम। जब आर का वैल्यू 1 ओम आ गया तो इसमें 1 पुट कर दें, 1 × 1 1 और 2 प्लस 1 3। इस तरह से ईएमएफ आ जाएगा कितना 3 वोल्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 48। व्हेन ए सेल ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट, एक सेल जिसका ईएमएफ 1.5 वोल्ट है, ईएमएफ इज कनेक्टेड टू ए रेजिस्टेंस, then it deliver a current 1.5 एम्पीयर, तभी करंट डिलीवर करता है 1.5 एम्पीयर, and its potential difference becomes 9 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट, आर तो पता नहीं है, लेकिन आई और आर मिला के आना चाहिए 9 वोल्ट। तो 1.5 में कितना से गुना करेंगे, आई कितना आ जाए 9, तो 6 से।
V बराबर आई आर, अभी का मान यहाँ 9 वोल्ट, आई का मान 1.5, आर का मान पता नहीं, तो आर बराबर 9/1.5 इज इक्वल्स टू 6, मैंने आर का वैल्यू आ गया 6। कैलकुलेट द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल एंड एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस तो आ गया, बाकी बचा इंटरनल। तो व्हेन द सेल ऑफ एमएफ, अच्छा 15 वोल्ट है, वही हमको कंफ्यूजन हो गया कि 9 ज्यादा कैसे हो गया 1.5 से, ईएमएफ ज्यादा होता है ना पोटेंशियल डिफरेंस से, तो 9 है, आई 1.5 लिख देते, नहीं 15 है, इसमें 15 वोल्ट दिया हुआ है, गलती से लिखा 1.5, 15 वोल्ट ही। तो अब देखिए कि 9 वोल्ट तो ई ले लिया, बाकी जो इसका इंटरनल रेसिस्टेंस होगा सेल का अपना, हर एक सेल का अपना एक इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, हर एक सेल का। कभी कभी क्वेश्चन में लिखा रहे कि आइडियल है, तब भले हम लोग छोटी r इक्वल्स टू 0 मान लेते हैं कि उसका इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू 0 रहा होगा। तो अब 15 वोल्ट में 9 वोल्ट इसी को चला गया, तो E जो R में खपत हुआ है IR कितना बचा, 15 माइनस 9, 6 वोल्ट बचा इसके लिए, जिसमें I का मान आपको पता है 1.5, R इक्वल्स टू 6, तो R बराबर 6/1.5 बराबर 4। इस तरह से आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 49। नेक्स्ट देखते हैं 50। करें बैटरी डिस्चार्ज टू 12 वोल्ट इज कनेक्टेड फॉर चार्जिंग टू 15 वोल्ट में 12 वोल्ट का एक डिस्चार्ज बैटरी 15 वोल्ट से कनेक्ट किया गया। चार्ज होने के लिए what additional resistance should be connected in the circuit so that the charging current may be 1 ampere? The internal resistance of the battery is 2 ohm. बैटरी का internal resistance 2 ohm है, ये मेन सप्लाई है, ये मेन है 15 वोल्ट। 15 वोल्ट मेन से 12 वोल्ट के एक सेल को चार्ज किया जा रहा है जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस 2 ओम है। तो बताइए कि कितना एडिशनल रेसिस्टेंस इसमें जोड़ा जाए ताकि करंट हो जाए 1 एम्पीयर। करंट 1 एम्पीयर होने के लिए इसमें कितना रेसिस्टेंस एडिशनल जोड़ा जाए ताकि 1 एम्पीयर ही दे। अब देखिए 15 इधर से है, 12 इधर से। अब इसको कहानी को छोड़ दिए, कहानी को पढ़ करके हमने डायग्राम बना लिया। अब कहानी से मतलब नहीं, डायग्राम से मतलब है। तो 15 वोल्ट इधर से सप्लाई है, 12 वोल्ट इधर से सप्लाई है, तो नेट कितना निकला 3 वोल्ट। 3 वोल्ट और 3 वोल्ट 1 एम्पीयर करंट कब देगा, जब रास्ते का रेजिस्टेंस 3 ओम हो। 15 वोल्ट इधर से सप्लाई है, अब 12 वोल्ट का इधर से, देख लीजिए अपोजिट है दोनों का पोलैरिटी। इसका मतलब सर्किट का मेन वोल्टेज कितना हुआ 3 वोल्ट। अब 3 वोल्ट किसी सर्किट में 1 एम्पीयर करंट फ्लो कराएगा, इसका मतलब सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम, जिसमें 2 ओम ही है, तो ये कितना होगा 1। क्वेश्चन नंबर 51। सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेसिस्टेंस 3 ओम, एक सेल जिसका ईएमएफ ई और इंटरनल रेसिस्टेंस 3 ओम है, इज कनेक्टेड टू ए रेसिस्टेंस आर। If the efficiency of the cell is 70%, efficiency is equals to 70%, मतलब कि अगर ईएमएफ 100 है तो 70 वोल्ट ही बाहरी सर्किट को सप्लाई जाएगा, ईगो एफिशिएंसी 70%। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर, तो आर का मान बताइए। वी जो है ईएमएफ का 70% है, यानी V इज इक्वल्स टू 0.7 ई। V इज इक्वल्स टू 0.7, हमें चाहिए क्या R, तो V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है I R, E बराबर होता है I इंटू R प्लस R, तो I से I तो कैंसिल, तो R इज इक्वल्स टू 0.7 R प्लस 0.7 R, तो R माइनस 0.7 R इज इक्वल्स टू 0.7 इंटू 3,
तो ये हो गया आपका 0.3r इज इक्वल्स टू 2.1, तो r इज इक्वल्स टू कितना हो गई 7। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 51। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52। A cell of EMF E and internal resistance R is connected to a resistance capital R. If the efficiency of the cell is 60%, then what is the relation between small r and capital R? तो V is equals to IR और E is equals to I into R plus R into 0.6. R is equals to 0.6 R plus 0.6 R, मतलब 0.4 R is equal to 0.6 R, मतलब 2 R is equals to 3 R। तो लिखा हुआ है कि R is equals to 1.5 R, 3/2 हो जाएगा। ये रिलेशन है स्मॉल r और कैपिटल R में। ये तो क्वेश्चन नंबर आपका 52। इफिशियंसी का मतलब आप यही समझिए कि इफिशियंसी का मतलब यही हुआ कि बाहर कितना सप्लाई है। 60% इफिशियंसी बोल रहा है, इसका मतलब हुआ कि जितना बैटरी का अपना ईएमएफ है उसका 60% बाहरी सर्किट को सप्लाई दिया, मतलब अपने इंटरनल रेजिस्टेंस के में जो कंज्यूम किया, खपत किया, उसको छोड़ दिया जाए तो बाहर बाकी चला गया उसका 60%, 70% है तो 70%। ई इफिशियंसी का मतलब 53। A cell of EMF E and internal resistance R, एक सेल जिसका EMF E और internal resistance R है, is connected to a resistance capital R. Efficiency of the cell is 75%, इसका मतलब बाहरी सर्किट को सप्लाई अपना EMF का 75% मिला है। Then what is the relation between a small r and capital? फिर वही सवाल, तो I into a small r capital R दोनों मिला करके और मतलब 0.75, I और I कैंसिल, R इज इक्वल्स टू 0.75 R प्लस कैपिटल R और 0.75 स्मॉल r, तो इधर आ जाएगा तो 0.25 R इज इक्वल्स टू 0.75, तो 25 या 75, तो R बराबर 3R। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 53। फिर लास्ट सवाल है 54, चैप्टर 4 का लास्ट सवाल है 54। A cell of EMF E or internal resistance though is connected to a resistance R, the efficiency of the cell is 80%। फिर वही V equals to E का 80%, सब सवाल एक ही जैसा पता चल रहा होगा, तो IR is equals to I into R plus R, I 0.8। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R, बड़ा वाला R का मान बताना है। I से I तो कैंसिल हो गया, तो बड़ा वाला R इज इक्वल्स टू बड़ा वाला R प्लस छोटा वाला R 2 ओम, I 0.8, तो R इज इक्वल्स टू 0.8 R प्लस 1.6, तो 0.2 R इज इक्वल्स टू 1.6, तो R इज इक्वल्स टू 8। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 54। तो खत्म हो गया आपका चैप्टर नंबर 4। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है ग्रुपिंग ऑफ सेल एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, मैक्सिमम पावर थ्योरम। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 5।